नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 10वीं के बाद आईटीआई कर लेते हैं तो उस आईटीआई डिप्लोमे की मान्यता 12वीं के समकक्ष होगी। और अगर आप 10वीं के बाद सीधे आईटीआई करते हैं, 12वीं ना करके सीधे आईटीआई करते हैं, तो आपके लिए रोजगार के अवसर बहुत सारे खुल जाते हैं। और आईटीआई के इसी डिप्लोमे से आपको अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। आप 12वीं कर लें या फिर आईटीआई का डिप्लोमा कर लें, आपको दोनों की ही मान्यता बराबर मानी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप 10वीं के बाद सीधे आईटीआई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें 12वीं की मार्कशीट की भी मान्यता प्राप्त हो जाए तो हमें इसके लिए क्या करना होगा तथा इसके लिए हमें क्या क्या रूल करने होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। तो यहाँ पे देखिए आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे कक्षा 12 के समकक्ष। तो ये देखिए कि जितने भी आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं, पास स्टूडेंट हैं, तो वो 12वीं के समकक्ष माने जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या इसके नियम है, क्या क्या नियम शर्तें हैं, तो आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ साथ उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कराने के लिए निदेशालय कौशल विकास मध्य प्रदेश के साथ 3 जुलाई 2018 का अनुबंधन किया गया। स्कूल शिक्षा और कौशल विकास के माध्य बाधाओं को दूर करना, आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के क्षेत्र में नए रास्ते खोलना, आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा स्नातक में प्रवेश के अवसर देना, क्रेडिट हस्तांतरण के तहत अकादमिक समकक्षता के लिए एनसीवीटी तथा एससीवीटी के तहत पढ़ाए गए विषयों के अस्वीकार करना, आईटीआई विद्यार्थियों को 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना। तो देखिए इसके लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, तो इसमें नियम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल एनसीवीटी तथा एससीवीटी के तहत किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में आईटीआई प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक किए गए 3 मुख्य विषयों के क्रेडिट हस्तांतरण को स्वीकार करेगा और +2 हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विषयों की परीक्षा देनी होगी। तो देखिए अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, 12वीं नहीं किया है, तो अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप 12वीं की भी मार्कशीट प्राप्त करके और आईटीआई का डिप्लोमा लगाकर आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के पाठ्यक्रम अनुसार किसी भी एक भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, किसी भी एक भाषा में उत्तीर्ण करना होगा। आपको ओपन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आपको किसी या फिर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में एक भाषा में उत्तीर्ण करना होगा तथा रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमता विषय उत्तीर्ण करना होगा। ये 2 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, तब आपको 12वीं की मान्यता दी जाएगी। ये देखिए विद्यार्थियों को +2 हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निम्नानुसार 3 विषयों को क्रेडिट प्रदान करने की शेष 2 विषयों में उत्तीर्ण करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आईटीआई व्यवसाय अथवा पाठ्यक्रम 3 विषय आपको आईटीआई करना होगा। एनसीवीटी या एससीवीटी के तहत आपको आईटीआई 2 साल का आईटीआई करना होगा तथा आपको भाषा एक विषय मध्य प्रदेश मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से आप किसी भी एक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू से आपको करना होगा किसी भी एक भाषा में, तथा रोजगार, कौशल और उद्यमता पाठ्यक्रम को एक विषय में आपको ओपन स्कूल से आपका प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं कि आईटीआई के एनसीवीटी तथा एससीवीटी के तहत नियमित पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्र इस कार्यक्रम के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे। जो आईटीआई कर रहे हैं, 10वीं के बाद आईटीआई कर रहे हैं, तो अगर आप वो चाहते हैं कि हम इसमें पात्रता ले सकें तो इसके तहत वो प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पे देखिए एनसीवीटी एससीवीटी के तहत किसी भी आईटीआई से नियमित प्रशिक्षु के रूप में पहले से ही 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को +2 हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अगर आप आईटीआई
किए हुए हैं तो आपको 12वीं में +2 में प्रवेश के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के 1510 रुपये देना होगा। आप अगर जिस भी ज़िले से हैं तो आप इन ज़िलों में अपने अपने ज़िलों में संपर्क कर सकते हैं। भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, सभी दमोह वगैरह जितने भी हैं, आप इनके नंबर दिए गए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें सीधे सा ये है, अगर आप ITI 10वीं के बाद ITI करना चाहते हैं, अगर ITI करने के साथ साथ ही आप चाहते हैं कि हम 12वीं भी हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाए तो और आगे हम ग्रेजुएशन वगैरह कर सकें, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आपको किसी एक विषय हिंदी, इंग्लिश या फिर अंग्रेजी, संस्कृत में एक विषय में पास करना होगा तथा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा प्रस्तावित रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को भी क्लियर पास करना होगा। और ये आप 10वीं पास के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो इसके साथ साथ इसके भी रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ITI करते हैं। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी जानने के लिए तथा गवर्नमेंट जॉब के जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।